महाराज के सम्मुख जब पधारे, व्यास जी ने देखा तो व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज का स्वागत किया, आसन दिया, बिठाया है। अब नारद जी को लगा कि आज व्यास जी महाराज दुखी हैं किसी कारणवश, तो पूछा महाराज आपका धर्म कर्म सब कुछ कुशल चल रहा है ना? व्यास जी महाराज दुखी होकर के बोले, देखिए नारद जी, मैंने मनुष्यों के कल्याण के लिए अनेक धर्मशास्त्र का निर्माण किया है, अनेक शास्त्रों का लेखन किया, परंतु संसार में किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा लिखी हुई सारी व्यवस्थाएं व्यर्थ हैं। न जाने मुझे आज लग रहा है कि सब कुछ लिखने के बाद में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। आज मेरे मन में ऐसा संदेह हो गया है। नारद जी आप ही बताइए कि मेरे में ऐसी कौन सी कमी है, मैंने ऐसी कौन सी चीज लिखने को छोड़ दी है, ऐसा क्या मेरे से रह गया है जो महाराज आज मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही। मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट गया है। नारद जी वो कौन सी ऐसी चीज है? नारद जी महाराज मुस्कुराए, बोले व्यास जी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने अनेक पुराणों को रचा है, अनेक ज्ञानमय महाराज प्रसंग, अनेक ज्ञानमय चीजें प्रदान की है, लेकिन इस संसार में कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने वाला नहीं है। अगर ये ज्ञान की चर्चाएं देनी है तो ज्ञान के साथ साथ भगवान की कथाओं का भी लेखन करिए। भगवान ने जो मधुर लीलाएं की हैं, भगवान की लीलाओं का गान करिए। और निश्चित है आपके मन में जो संशय है, जो महाराज कष्ट, जो क्षोभ हो रहा है ना, वो निश्चित दूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मुझे ही देख लो ना महाराज, आज मैं ब्रह्मापुत्र बन करके घूम रहा हूं, लेकिन एक समय में दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों की सेवा करती थी और मैं भी संतों के साथ रहता था, उनके साथ भजन गाता था। जब वो स्नान करते थे महाराज, तो उनके लिए मैं जल चलाता था, जल ला करके देता था और उनको स्नान कराता था। माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करता था। संत सेवा करते करते काफ़ी दिन बीत गया। संतों का जब महाराज चतुर्मास पूर्ण हुआ तो संत जाने लगे, तो महाराज जी मैं संतों के साथ जाने लगा तो मैया ने मुझे रोक दिया। संतों से प्रार्थना की, महाराज मेरे जीवन का, मेरे बुढ़ापे का सिर्फ एक ही ये सहारा है, और यदि इस नारद को महाराज तुम लेकर के जाओगे तो मेरा ये जीवन कैसे चलेगा। उस समय महाराज संतों ने मुझे समझाया, एक मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा जब तुम्हारी मैया इस धराधाम पर ना रहे तब जाकर के भजन करना। घर में रह कर के यदि तुम इस मंत्र का जाप करोगे, भगवान की कृपा तुम्हें यही प्राप्त हो जाएगी। संतों की बात को मान करके मैया के साथ रहने लगा। समय आया, महाराज भगवान की कृपा हुई, मैया भी परम धाम चली गई। अब महाराज मेरे जब आगे पीछे कोई नहीं रह गया, तो संतों के बताए अनुसार मैं उसी उत्तर दिशा मार्ग में चल पड़ा और चलते चलते महाराज, चलते चलते बहुत दूर चला गया। जब थक गया, एक महाराज वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम किया। विश्राम करते समय मुझे एक भगवान की दिव्य छवि का दर्शन हुआ और महाराज उसी छवि का दर्शन करके मैं व्याकुल हो गया। ये छवि का दर्शन महाराज संत की कृपा थी, संत का प्रसाद था, वो भजन था, वो संत सेवा थी।
जैसे ही हमारे नेत्र खुले, छटपटा करके मैंने देखा सामने कोई नहीं था। अब तो उस छवि के लिए मैं इतना भाव विभोर हो गया कि उसके सिवा अब कुछ नहीं दिख रहा था। और धीरे धीरे महाराज समय बीता, शरीर त्याग करके महाराज अब की बार मैं ब्रह्मापुत्र नारद बन करके आया हूँ। और आज मेरे इस संकीर्तन को, इस गुणानुवाद को गाते हुए जब भगवान ने देखा तो प्रभु ने हमें अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा जाओ पूरे जगत में जा कर के मेरे नाम का गुणानुवाद गाओ। और आज भगवान की कृपा से पूरे जगत में भगवान के नाम का, भक्ति का प्रचार करता हूँ मैं। देखिए महाराज, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में वो चमत्कार है, वो शक्ति है कि आपके मन को जो शांति, जो आपका मन अशांत है ना, उसे शांति निश्चित मिलेगी। आप भगवान की कथाओं को गाओ, भगवान के नाम का गुणानुवाद करो। तब श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी महाराज को चतुर्थ श्लोकी भागवत प्रदान की। और वो भागवत की कथा जब महाराज व्यास जी ने प्राप्त की, तत्क्षण व्यास जी महाराज स्नान करके सरस्वती नदी में कुटी पर बैठे हुए हैं, सुंदर आसन लगा करके भगवान का ध्यान किया। और उस चतुर्थ श्लोकी भागवत से महाराज मानो आज भागवत भागीरथी प्रकट हो गई हो। धीरे धीरे करते करते महाराज 18,000 श्लोकों की परम संगीता लिख दी है, व्यास जी महाराज ने तैयार कर दी है, जिसमें महाराज 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। ऐसा महान दिव्य ग्रंथ महाराज व्यास जी ने अपने सम्मुख रख करके विचार किया कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये मैंने लिख दी, इसका विस्तार कर दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा को इस जगत में इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसे आगे बढ़ाने वाला कौन है। महाराज श्री व्यास जी को याद आया कि इस भागवत कथा के लिए तो कोई परमहंस होना चाहिए, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत कथा को समझ सके, जिसके लिए ये महाराज जो इसका मूल्य समझता हो, जो इसे ग्रहण कर सके, ऐसा मेरी दृष्टि में तो शायद कोई नहीं है। लेकिन अचानक याद आया कि मेरे पुत्र जैसा विरक्त, मेरे पुत्र जैसा परमहंस तो कोई नहीं हो सकता। दौड़ करके अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को 2 सुंदर श्लोक लटाए हैं और कहा वहीं पर गाना जा करके जहाँ पर मेरा पुत्र सुखदेव समाधिस्थ बैठा हो। क्योंकि इन्हीं श्लोकों से परीक्षण भी हो जाएगा कि भागवत कथा में क्या प्रेम है। भगवान की कथाओं में यदि प्रेम है तो सुखदेव मेरा पुत्र शीघ्र मेरे पास आ जाएगा। और आज वो शिष्य जाकर के जहाँ पर सुखदेव जी महाराज समाधि लगाए हैं, उसी के आसपास खड़े होकर के सुंदर श्लोक का गान किया है कि अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्वयम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जाकर के जो शिष्यों ने श्लोकों का गान करना आरंभ किया है, प्रथम श्लोक में तो भगवान का वर्णन किया, भगवान के स्वरूप को दर्शाया है कि भगवान कैसे हैं, बाल गोपाल का स्वरूप कैसा है। और द्वितीय श्लोक का जैसे ही गान किया है, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, बकी अर्थात पूतना, जिसने भगवान के लिए किसी फल फ्रूट अर्थात जूस की व्यवस्था नहीं की थी, जिसने भगवान के लिए विष की व्यवस्था की थी, अपने स्तनों में विष को लगा करके विचार किया कि मैं जा करके
इन प्रभु को, इस ठाकुर को मैं महाराज ये जो स्तनपान कराऊंगी, इनके द्वारा जब विष पान करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसका भाव इतना कुटिल है, इतना महाराज दुष्ट स्वभाव है, लेकिन इतना महाराज पापी स्वभाव होने के बाद भी, इतना कुटिल होने के बाद भी भगवान ने उसे परम गति प्रदान कर दी। जो भगवान को विष पिलाने आई उसे भी भगवान ने परम धाम भेज दिया, माँ यशोदा के समान गति प्रदान कर दी। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा परम कृपालु परम दयालु और कौन होगा। दो श्लोकों को जब सुंदर रूप से महाराज सुखदेव जी ने श्रवण किया तो स्वयं अपने आप को सुखदेव जी रोक नहीं पाए। सुखदेव जी महाराज उठकर खड़े हो गए, पास में गए, बोले भैया और गाओ, और ये सुनने की इच्छा हो रही है हमारी। ये मुझे पान करना है, इसे श्रवण करना है। बोले महाराज मेरे पास तो 2 ही श्लोक हैं, लेकिन यदि आपको और कुछ प्राप्त करना है और कुछ श्रवण करना है तो अपने पिता श्री वेद व्यास जी महाराज के पास जाओ। उनके पास ऐसे 2-4 नहीं 18,000 की परम संगीता विराजमान है। जितना मन हो उतना इसका रसपान करो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ऐसी बात सुनी, तुरंत महाराज दौड़ते हुए अपने पिता के पास आए, पिता को प्रणाम किया। व्यास जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा को प्रदान करते हैं। जिस प्रकार भगवान ने उद्धव को ब्रज भेज करके ज्ञान से भरे उद्धव को प्रेम प्रदान किया था, इसी प्रकार आज महाराज श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और यही श्रीमद् भागवती कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। तीर्थ नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई, और सौनकादि ऋषियों के द्वारा क्रमानुसार हम सबको आज ये प्राप्त हो रही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज नारद जी महाराज के जीवन में मन में जो क्षोभ था, नारद जी महाराज के हृदय में जो कुछ महाराज व्यास जी महाराज के अंदर जो संशय विद्यमान था, वो नारद जी आकर के दूर करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा के उनके मन के संशय को भी दूर कर दिया। इसलिए जब भी हम कभी जीवन में, जब भी भगवान का भक्त कभी दुखी होता है, कभी परेशान होता है, तो संत आकर के, संत उसके महाराज जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, और मार्गदर्शन करने के बाद में उसके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान करते हैं। आज महाराज वही सुखदेव जी महाराज ने गंगा तट पर बैठ करके परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी ये परीक्षित कौन थे? और परीक्षित को महाराज गंगा तट पर बैठ करके 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा कैसे हुई, ये कारण कैसे बना? तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिदगधा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र भूमि में पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। भीम ने अपनी प्रचंड गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया है। दुर्योधन कुरुक्षेत्र भूमि में पड़ा हुआ महाराज
आज यही विचार कर रहा है कि न जाने ऐसे कौन से कर्म थे जिनके कारण हमारी दुर्गति हुई। आज ऐसी स्थिति है दुर्योधन की कि बड़े बड़े पक्षी उसको नोच रहे हैं खाने के लिए, झपट रहे हैं। उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हुआ, दौड़ करके पास में आया और कहता है, मित्र तुम्हारी ये स्थिति किसने ये तुम्हारी स्थिति बनाई? अरे इस अश्वत्थामा के होते हुए कोई तुम्हें कष्ट दे, ये मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। बार बार जब प्रश्न किया तो दुर्योधन ने कह दिया, बोले हमारे परिवार में जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध में हमारे सब के सब भाई नष्ट हो गए। ये आज इस प्रकार की स्थिति देने वाले तो पांडव हैं, और मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि हमारे सब के सब भाई नष्ट हो गए। अरे इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अनेक महाराज संत ऋषि विद्वान जानकार जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा नहीं टिकते, उन सब के होते हुए पांडवों को खरोंच तक नहीं आई। देखिए हम सब के सब नष्ट हो गए। खेद इस बात का नहीं, उन पांडवों में से एक भी महाराज समाप्त हो जाता तो मेरे मन को बड़ा दुख, जो हमारे मन का दुख है वो कम हो जाता, लेकिन उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने आज कह दिया, आप एक की बात कह रहे हो, मैं सबको मार करके आपके सामने लाऊंगा। निश्चित है अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप कहना प्रभु आज उनको आश्वासन दे करके वहां से प्रस्थान करता है। कभी कभी ज़्यादा खुश होने पर या ज़्यादा क्रोध होने पर हमारे द्वारा ऐसी बातें भी हो जाती हैं, ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं, शायद हम वैसा कर पाते हैं या नहीं ये हम विचार करना भूल जाते हैं। अश्वत्थामा प्रस्थान करता है। अब विचार किया कि जिन पांडवों को कोई मार नहीं पाया, उन पांडवों को मैं कैसे मार सकता हूँ, क्या करूँ? तो विचार किया कि रात्रि के समय जा कर के यदि मारूंगा कोई नहीं पहचान पाएगा, किसी के पास अस्त्र नहीं होगा, सब महाराज शयन कर रहे होंगे, सबसे अच्छा मौका हमारा यही हो सकता है। और आज जा करके पांडव के शिविर में जब प्रवेश करता है, पांडव शयन करने जा ही रहे थे कि भगवान उन्हें बुला करके अपने पास कहते हैं कि आज तो महाराज विजय श्री प्राप्त हुई है, आज तो कुछ चर्चाएं होंगी, आज रात्रि जागरण करते हैं। भगवान जिसे बचाना चाहें उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए और उसी महाराज सैया पर आकर के पांडव के 5 पुत्र, जो देखने में बिल्कुल पांडव जैसे थे, वो शयन करने लगे। पांडव महाराज जब शिविर से बाहर गए, अश्वत्थामा आकर के देखता है कोई नहीं है। विचार किया कि पांडव सो रहे हैं और जा करके सोए हुए पुत्रों के शीश काट करके शीघ्रात शीघ्र शिविर से बाहर निकल करके विचार करता है कि आज मैं सफल हो गया। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दौड़ता हुआ महाराज कुरुक्षेत्र भूमि आया। दूर से आते हुए अश्वत्थामा को जब देखा महाराज दुर्योधन ने, तो अश्वत्थामा थोड़ा सा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में विचार करता है कि जिन पांडवों को महाराज कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मैं स्वयं जिनको महाराज नहीं हरा सका, उन 5 पांडवों को, भीष्म को, अर्जुन को एक साथ ये कैसे मार सकता है? विचार कर ही रहे थे, जैसे ही महाराज अश्वत्थामा पास में आया, बोला महाराज एक की बात कह रहे थे, मैं 5 को लेकर के आया हूं। जैसे ही महाराज दुर्योधन ने उन कटे हुए सिर पर दृष्टि डाली,
आज महाराज जैसे ही उन कटे हुए सिर पर दृष्टि डाल करके दुर्योधन ने देखा, सो महाराज इतना दुख तो कभी जीवन में दुर्योधन को नहीं प्राप्त हुआ। बोला रे जो हमें आज इस संसार में मुझे जल प्राप्त कराते, जो मुझे जल देते, तर्पण करते, जिनके द्वारा मेरा वंश आगे चलता, आज तो तूने उनको ही नष्ट कर दिया। अरे ये पांडव नहीं है मूर्ख, ये तो पांडव के पुत्र हैं। तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और आज दुर्योधन को बहुत ज्यादा दुख प्राप्त हुआ है। ज्यादा दुखी होने के कारण आज वहीं पर कुरुक्षेत्र में प्राण त्याग करता है। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा को पता लगा कि ये पांडव नहीं बल्कि पांडव के पुत्र हैं, विचार किया कि अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं। रथ में बैठ करके महाराज वायु वेग से दौड़ा है। और इधर जब महाराज प्रातःकाल हुई, अपने पुत्रों के पास जब द्रौपदी गई तो उस दृश्य को देख करके आज छाती पीट पीट करके विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा स्वकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमालिन। आज अपने पुत्रों को महाराज जब सोई हुई सैया पर जाकर के देखा तो सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है, किसी का भी सर नहीं है। इस स्थिति को देख करके आज छाती पीट पीट करके द्रौपदी रो रही है। चीखती चिल्लाती हुई जब द्रौपदी की आवाज पांडवों ने सुनी, दौड़ करके पांडव आए। इस स्थिति को देख करके पांडव के तो होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा घिनौना कृत्य तो कोई भी मनुष्य नहीं करता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, देवी ब्रह्मांड पर, इस पृथ्वी पर जो भी जिसने भी ये कृत्य किया है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके सामने लाकर के उसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान को साथ लेकर के आज अर्जुन रथ पर बैठ करके आरूढ़ होकर के अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि ठाकुर जी पीछे आ रहे हैं, अर्जुन भी साथ में है। विचार किया अब मैं बचने वाला नहीं। रथ के घोड़े थक गए, अंततोगत्वा उसने अपने रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने आदेश दिया अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लाने की विद्या नहीं प्राप्त थी। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। दौड़ करके महाराज अश्वत्थामा के केस पकड़ करके रस्सियों से कस करके बांध कर रथ में डाला। भगवान ने तुरंत कहा, देखिए अर्जुन, तुमने किसी समय प्रतिज्ञा की है कि इसको क्या करना है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं इसे मारूंगा, पर द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा। और आज महाराज उस बंधे हुए अश्वत्थामा को ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। जब बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा तो आज द्रौपदी का हृदय पिघल गया। द्रौपदी को दया आ गई। अर्जुन ने महाराज मारने का प्रण लिया है, अर्जुन मृत्यु दंड देने वाले थे। जैसे ही आगे बढ़े द्रौपदी ने रोक दिया, रुकिए महाराज, इसे मारिए मत। ये मारने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के समान होता है। अर्जुन के तो होश उड़ गए। अरे तुम्हें पता भी है इसने कैसा, इतना नीच कर्म तो कोई भी व्यक्ति नहीं करता। मत्तम प्रभुत्त मुनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भृतम भीतम न रेपुम धर्महंतवित।
अरे सोए हुए महाराज पुत्रों को कोई भी नहीं मारता, किसी पागल को, किसी स्त्री को, किसी मूर्ख को, किसी पशु को तो कभी भी नहीं मारना चाहिए। और इसने तो इतना नीच कृत्य किया, इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, इसे बिल्कुल नहीं मारना है महाराज। अरे आपको पता भी है कि आज जिस कष्ट से, जिस दुख से ये द्रौपदी आज जिस दुख को प्राप्त कर रही है, ये दुख किसी दूसरे को प्राप्त होगा। और ये कोई दूसरा नहीं, ये आपके महाराज गुरु माँ का पुत्र है। आज जिस कष्ट को ये द्रौपदी प्राप्त कर रही है, विचार करो, हमारे आगे तो 5 पति हैं, हमारा जीवन तो कट जाएगा, लेकिन जिनके जीवन में सिर्फ एक पुत्र है, उन माँ का क्या होगा। इसलिए इन्हें वापस जाने दीजिए, इन्हें दंड मत दीजिए। अर्जुन ने कहा मैंने द्रौपदी तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा की है, और अगर मैं प्रतिज्ञा को महाराज प्रतिज्ञा पूरी नहीं करूंगा तो फिर बेकार है। अर्जुन ने कहा मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, ये कहीं भी जाए, इसने मेरे पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मैं इसे बिल्कुल एक पल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन कुछ भी हो, जब द्रौपदी ने ऐसा भाव प्रकट किया तो भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी चाहती है कि जो दुख हमें प्राप्त हुआ है वो किसी दूसरे को ना प्राप्त हो। भगवान को ये गुण बहुत पसंद आता है। किसी को कष्ट देने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले यदि हम विचार करें कि काश कोई मुझे ऐसा बोलता, काश जैसे मैं किसी को कष्ट दे रहा हूं कोई मुझे ये प्राप्त कराता, मुझे देता, तो मेरे साथ कैसा प्रतीत होता। दूसरे को दुख देने से पहले, दूसरे को मारने से पहले विचार करना चाहिए। आज महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया है। कोई पांडव कुछ नहीं बोल रहा है। अर्जुन तो अब धर्म संकट में पड़ गए, भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा शास्त्र का नियम मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सोए हुए बालक को, पुत्र को, पागल स्त्री को, किसी मूर्ख व्यक्ति को, पशु को कभी भी कोई नहीं मारता और मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो इनको मारता है उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः। ब्राह्मण का तो वैसे कभी वध नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन आतताई अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति का कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिएगा तब तक कुछ ना कुछ गलत करता है। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो बात समान रह गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने शास्त्र की बात बता दी, लेकिन अब करना क्या है ये तुम्हें स्वयं विचार करना है। आज अर्जुन को वो गीता का सूत्र याद आया कि किसी सम्मान पुरुष का, किसी महाराज पद प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। मस्तक से महाराज चमकती हुई सुंदर मणि को खींच लिया है, धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर के आज अश्वत्थामा ने दोबारा फिर महाराज मन में विचार कर लिया, किन पांडवों में मैं किसी को भी जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा, और पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर महाराज समस्त विरह वेदनाओं से दुखी पांडवों को भगवान ने समझाया है। धीरे धीरे समय बीता, भगवान ने पांडवों से कहा अब मुझे द्वारिका जाना है, तो पांडव ने बड़ा सुंदर रथ मंगवाया है। आज द्वारिकाधीश रथ पर विराजमान होने जा रहे हैं। एक हाथ से रथ को पकड़ करके रखा है, एक पैर रथ पर है और एक पैर भगवान का भूमि पर है। एक हाथ से भगवान सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
जैसे ही भगवान रथ पर चढ़ने जा रहे थे, आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उसी समय महाराज एक अबला, एक स्त्री आकर के चरणों में गिरती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं स्वदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहिमाम करते हुए जब उस स्त्री को चरणों में गिरते हुए ठाकुर जी ने देखा, थोड़ी देर तक भगवान पहचान नहीं पाए। जब गौर से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है। भगवान ने हाथ लगा करके उसे ऊपर उठाया। आज महाराज कांप रही है उत्तरा, भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु हे जगतपते, आपके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहती हैं, प्रभु ये जो महाराज भयंकर अस्त्र मेरी तरफ आ रहा है, भले ही ये अस्त्र मुझे समाप्त कर दे, मुझे नष्ट कर दे, लेकिन प्रभु मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा करना आप, नहीं तो फिर आपके द्वारा जो रक्षित महाराज, जो आपने जिस पांडव वंश की रक्षा की है, वो पांडव वंश आज समाप्त हो जाएगा। भगवान ने देखा कि उत्तरा ज़्यादा ही कष्ट प्राप्त कर रही, ज़्यादा दुखी है। तुरंत भगवान ने अंगूठे के समान नन्हा रूप बना करके गर्भ में प्रवेश किया है। और प्रवेश करते ही महाराज भगवान ने देखा कि नन्हे से परीक्षित जो हैं वो महाराज कांप रहे हैं। वह भयंकर अस्त्र ब्रह्मास्त्र परीक्षित की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। भगवान ने अपने गदा को इतनी वेग से घुमाया है मानो आज भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया हो। भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और पुनः भगवान सम्मुख द्रौपदी के प्रकट होकर के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने पूछा, देवी अब कैसा लग रहा है? उत्तरा हाथ जोड़ करके खड़ी है और भगवान से कह रही है, प्रभु इसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। भगवान रथ पर विराजमान होकर के जैसे ही जाने के लिए चलते हैं, तुरंत कुंती मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान को रोक करके बड़ी सुंदर स्तुति की है। कुंती मैया भगवान से कह रही है, प्रभु आज कुछ देर के लिए आप यूं ही शांत खड़े रहना, आप कुछ नहीं बोलोगे। भगवान ने कहा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। प्रेम में इतना आज पागल हैं कुंती मैया। भगवान से कहती हैं कि आज आप हमें बुआ कह करके नहीं बुलाओगे प्रभु, क्योंकि जब जब आप हमें बुआ कह करके बुलाते हो तब तब हमारे ऊपर मोह का पर्दा पड़ जाता है। और बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। माया जवनिका क्षन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न मूढसे नटो नाट्यधरो यथा ना लक्ष्य से मूढ़ धृषा नटो नाट्यधरो यथा। प्रभु आप देखने में तो साधारण मनुष्य लग रहे हो, लेकिन नटो नाट्य धराओ यथा, अर्थात नट जो हमें क्रियाएं दिखाता है, अपने कर्म से मोहित कर लेता है। आप उस नटवर से भी महाराज श्रेष्ठ हो। नटवर अर्थात उनमें भी श्रेष्ठ हो। वर कहते हैं महाराज दूल्हे को। जब कोई दूल्हा आता है, जब कोई बारात आती है तो पूरे नगर के लोग उसे ही देखते हैं, भले ही भी वो कैसा हो, लेकिन उस दिन के लिए उसी का दर्शन करते हैं। प्रभु आप तो सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे बढ़ करके हो। नटो नाट्य धरो यथा, देखने में आपका स्वरूप कोई नहीं समझ सकता।
माया जवनिकाक्षन्न मज्ञा धोक्षजमभ्यजम। ये संसार को चलाने वाले प्रभु आप हो, लेकिन ये जो माया है ना, इसके कारण महाराज आपको कोई पहचान नहीं पाता, आपके स्वरूप को कोई जान नहीं पाता। अरे जो कृपा आज प्रभु आपने इस कुंती पर की है, ये कृपा आपने कभी जीवन में अपनी माँ देवकी पर भी नहीं की। भगवान ने पूछा कौन सी कृपा कर दी हमने, तो मैया कहती विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना। जब युद्ध हो रहा था तो कौरवों के पक्ष में कितने बड़े बड़े योद्धा थे, एक से एक अजगर के समान जो मेरे पुत्रों को महाराज खा जाते, लेकिन आपकी कृपा कैसी रही कि किसी को भी आपने कुछ नहीं होने दिया। कपट रूप से भीम को तो लड्डू प्रदान कर दिए जिसमें विष मिला हुआ था, लेकिन विष को भी आपने अमृत बना दिया। मेरे पुत्र भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करा दिया। मैं जीवन भर वन में रहती थी, लेकिन वन में भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मानो कि वहाँ पर आपने अन्नपूर्णा माँ को प्रकट कर दिया हो। ये सब करने वाले सिर्फ आप हो प्रभु, सिर्फ आप हो। आप दिखते नहीं हो, लेकिन ये सब कुछ प्रदान करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपकी मैया देव की हमेशा कितना समय बीत गया, कारागार में रही, जेल में रह करके जीवन व्यतीत किया। आपका जन्म भी हुआ, आप धराधाम पर थे, लेकिन 20 से 25 वर्ष तक उन्हें कितना दुख प्राप्त हुआ। आप उनके पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पुत्र से दूर रहना पड़ा। विचार करिए कि एक माँ यदि अपने छोटे से पुत्र से अलग होती है तो उसे कितना कष्ट प्राप्त होता है। लेकिन आप मेरे पास रह करके अनंत प्रकार की लीलाएं करते थे, मेरे पुत्रों की रक्षा की है। मेरे ऊपर जब तक दुख के बादल थे तब तक आप हमेशा मेरे साथ रहे, और आज ये राज्य संपत्ति वैभव मिल गया है तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। देखिए, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाह रही हूँ, ये कुंती आपसे कुछ प्राप्त करना चाह रही है, और आज आप मना मत करना। भगवान ने कहा आज कोई भी संपत्ति मांगोगी मैं मना नहीं करूँगा। और अंततः गौतम मैया कुंती ने कह दिया कि विपदा सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदा सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। जहाँ पर विपत्ति होती हमेशा आप वहाँ पर रहते हो। रहते ही नहीं महाराज, हर व्यक्ति आपको याद करता है। दुख में आप हमेशा याद आते हो, सुख में आनी सबहि मिल बैठत, राहत चहु दिश घेरे, विपत्ति पड़त सब ही संग छोड़त को न आवत नेरे। जब कोई दुखी होता है ना, धनहीन व्यक्ति हो, उसके पास कोई नहीं बैठेगा, सुख सुविधाओं से संपन्न हो, उसके पास अनेक लोग मित्र सगे संबंधी सब आ जाते हैं, बन जाते हैं रिश्तेदार। जब पैसा पास होता है, छूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो बहुत ही खास होता है। लेकिन उस समय भी यदि कोई साथ देता है, उस समय भी यदि कोई कृपा करता है, तो वो प्रभु आप हो। आपके सिवा और कोई साथ नहीं देता। इसलिए मैं मांग रही हूँ आपसे, क्योंकि दुख में आप रहते हो, सुख में नहीं रहते हो, इसलिए देना है तो मुझे दुख प्रदान कर दीजिए। क्योंकि जब तक जीवन में दुख रहेंगे आपकी याद आएगी, दुख रहेंगे तो आप हमेशा साथ रहोगे, दुख रहेंगे तो ये जीवन में कृष्ण से संबंध बना रहेगा। इसलिए जीवन में जब तक जियो, जीवन में कभी भी विपत्ति समाप्त ही ना हो। भगवान हंसने लगे, बोले मैया इतने दिन तक तुमने तो दुख ही प्राप्त किया। अरे वन में भटकी हैं आप, आपके ही राज्य को, आपके ही संपत्ति को इन दुष्टों ने आपसे दूर कर दिया था।
आपकी महाराज बहू, आपकी अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को किस प्रकार सभा में महाराज बेइज्जत किया था, कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट प्राप्त किया है आपने। ये तो आपका हृदय जानता है। हमेशा जीवन भर दुख में रही और आज भी दुख मांग रही हो। आज जब दुख की बात करी तो भगवान ने कहा दुख मत मांगो, सुख मांगो। बोले नहीं प्रभु, मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख से ही प्यार है, क्योंकि दुख जब होता है तो आपकी याद आती है। आज भगवान कहना चाह रहे हैं अपने मन से कि जो वस्तु आप मांग रही हो वो इस कृष्ण के पास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सुख है, यहाँ तो महाराज मेरे पास तो सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, मैं तो वही दे सकता हूँ, दुख मेरे पास है ही नहीं। आज दुख मांग करके माँ कुंती ने ये बता दिया प्रभु को कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहती हूँ, दुख हो सुख हो दोनों से मुझे प्रेम है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, अरे दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, मैं छोड़ूं किसे, भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, हाँ दोनों ही तुम्हारे हैं। जब तक जीवन में दुख रहा आप साथ रहे हो, इसलिए जीवन में ऐसी कृपा कर दो कि दुख कभी जाए ही ना। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे नहीं कोई भी, सब सुखी को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुखी को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सभी हंसते हैं, दुख में सभी रोते हैं। ओ दुख में सब रोते हैं, सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने। दुख भी तो सहारे हैं, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे या वो दे दे। मेरे जीवन में क्या उपयोगी है, क्या देना है क्या नहीं देना, ये आप पर निर्भर है। इसलिए जो कुछ उचित लगे आपको। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे या वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से तू जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे मेरे हाथ पसारे हैं, ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, मैं छोड़ूं किसे, मैं छोड़ूं किसे। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। भक्त कहता है प्रभु जो कुछ देना है आप अपने हिसाब से आप दीजिए, क्योंकि मुझे यदि ज्ञान होता तो मैं संसार को नहीं मांगता। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। इस हाल में तुम रखो, मैं तुमको याद करूं। किस हाल में तुम रखो, मैं तुमको याद करो। मैं तुमको याद करूं, मैंने तो तेरे आगे यादों में वियोगी में, यादों में वियोगी में हो ये दास पुकारे हैं, ये दास पुकारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, मैं छोड़ूं किसे। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, मैं छोड़ूं किसे, भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज कुंती मैया भगवान से कहती है, प्रभु अगर जीवन में आप रहना, आपके रहने से यदि आप चाहते हो कि जीवन में दुख बना रहे, यदि दुख से आप हमारे जीवन में हमेशा मेरे साथ हो, हमेशा आप मेरे सम्मुख हो, तो इस जीवन में पूरी जीवन विपत्ति कभी भी समाप्त ना हो, कोई ना कोई विपत्ति ही बनी रहे। भगवान ने कहा हमारे पास दुख है नहीं, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद दे देते हैं। दुख नाम का कोई महाराज ऐसी कोई सामग्री मेरे पास है ही नहीं। आज भगवान ऐसा प्रेम देख करके द्वारिका में रुक गए। एक दिन महाराज सभी पांडव प्रसन्न थे। भगवान ने देखा युधिष्ठिर जी महाराज दूर बैठ करके चिंतित हैं। भगवान पास में गए, पूछने लगे क्या हुआ। तो आज महाराज युधिष्ठिर जी ने बताया है कि प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने समस्त पांडवों, हम पांडव मिल करके समस्त कौरवों को, अपने परिवार को ही नष्ट कर बैठे। आज लग रहा है कि इस सिंहासन के पीछे मैंने कितनी हत्याएं कर दी। इस राज्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अनेक स्त्रियों के श्रृंगार को, उनके मरा सिंदूर को मिटा दिया, अनेक पुत्रों को अनाथ कर दिया है। देखो कृष्ण, जब मैं इस सिंहासन पर बैठता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि इसके नीचे अनेक लाशें पड़ी हुई हैं। सिंहासन की तरफ देखते ही मेरे मन में वो भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इस जरा से धन के लिए अपने लोगों को मार दिया। ये दुख में, ये मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्यों मेरे दिमाग में बार बार ऐसा आता है। भगवान ने विचार किया कि इस विषय को अगर मैं ठीक करूंगा तो युधिष्ठिर जी महाराज के समझ में नहीं आएगा। तो भीष्म पितामह जी के सम्मुख ले गए, जो कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान की प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं। वहाँ ले जाकर के विधिवत महाराज ज्ञानोपदेश कराया है। भीष्म जी को भगवान ने सुंदर दर्शन दिया है। उत्तरायण होने पर भीष्म जी ने अपना देह त्याग किया। भीष्म जी के देह त्याग करने के बाद में सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ कि नहीं। बोले परीक्षित का जन्म हुआ। वह बालक समयानुसार उसका जन्म हुआ और उसका नाम विष्णु रात रखा, अर्थात जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने स्वयं की हो, उसका नाम विष्णु रात रखा। लेकिन जब ये बालक परीक्षित जी महाराज जब किसी की गोद में जाते तो बस एक ही बात देखते रहते कि जो गर्भ में आकर के जिसने मेरी रक्षा की थी वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो जिसकी गोद में जाते उसी की तरफ देखते रहते, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। परिता इक्षिते, चारों तरफ भगवान को ही निहारते रहते कि वो कहाँ है भगवान, वो परमात्मा कहाँ है जो गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की थी जिसने, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। वैसे कथा तो आज की बहुत विस्तृत है, लेकिन सूक्ष्म रूप से श्रवण करते हुए, स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए, समय भी अधिक हो चुका है। धीरे धीरे समय बीता। महाराज धृतराष्ट्र जी का विदुर जी ने कल्याण किया है।
और इधर जब अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ने गए, वापस आए तो अर्जुन की उस महाराज छवि को, अर्जुन के मुख को देख करके समस्त पांडवों ने प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, प्रभु वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा। जिन प्रभु के सानिध्य में रह करके मैं आनंद प्राप्त करता था, हम सब प्रसन्न रहते थे, जिन्होंने इस राज्य को हमें प्राप्त कराया है, वो भगवान, वो ठाकुर जी हमें छोड़ करके चले गए। भगवान के जाने की खबर सुन करके पांडवों ने कहा, जब इस धराधाम पर भगवान नहीं है तो अपने रुक करके क्या करेंगे। परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके आज पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। परीक्षित जी महाराज ने राज्य को संभाला। एक बार परीक्षित जी महाराज के मन में प्रश्न उठा, काफ़ी समय बीत गया है, चलो चल करके राज्य का निरीक्षण करें। तो वृद्ध मंत्रियों को लेकर के राज्य के निरीक्षण के लिए जब गए, हर जगह तो सब हर प्रकार की प्रसन्नता कुशलता प्राप्त की, अपने बुजुर्गों की महाराज प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा। एक गाय और बछड़ा रो रहे हैं, उनके पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, उन्हें कष्ट दे रहा है। ये सब देख करके महाराज परीक्षित जी ने हाथ में तलवार निकाल करके उस मनुष्य पर प्रहार करने के लिए जैसे ही दौड़े, सो महाराज दीनहीन शरण बना करके चरणों में लेट गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो वर्णन करते हुए कहा कि महाराज मैं कली हूँ, अब महाराज मेरा समय है, मेरा युग है। परीक्षित जी ने डांटा, अरे मेरे इस महाराज साम्राज्य में आने के लिए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अभी परीक्षित इस धराधाम पर विराजमान है। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप नजर नहीं आते? हर जगह तो आपका स्थान है। अब महाराज परीक्षित जी महाराज थोड़ी देर के लिए चुप रहे। उसके बाद में महाराज उस बछड़े से प्रश्न करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें जो कष्ट जिसने दिया है, जिसने तुम्हें ये दुख दिया है, किसने तुम्हें ये तुम्हारी हालत बनाई है, इतना प्रताड़ित तुम्हें किसने किया है? मैं उसे अपने जीते जी इस धराधाम पर रहने नहीं दूंगा। अब उस बछड़े ने बड़ा सुंदर वाचन किया है, बोले महाराज मैं अपने दुख का कारण किसे बताऊं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मणा जायते जंतुर। अर्थात मनुष्य जो भी कर्म करता है वह फल उसे प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार व्यक्ति सुख दुख प्राप्त करता है। मैं अपने इस दुख का, इस कष्ट का जो कारण है वो किसे बताऊं महाराज? शायद इसका दोषी मैं हूं। परीक्षित जी पहचान गए, आप धर्म हैं, और ये जो गौ का रूप धारण किए हुए हैं ये शायद पृथ्वी माँ हैं, जो अपने मुख से कुछ संदेश देना चाह रही हैं। सारा वृत्तांत जान करके उस कलयुग को डांटते हुए महाराज परीक्षित ने कहा, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। कलयुग दीनहीन शरण बना करके प्रार्थना करता है, महाराज पूरा साम्राज्य आपका है, मेरा समय है, अगर आप मुझे शरण नहीं देंगे, अगर क्षत्रिय मुझे कोई शरण नहीं देगा तो मैं कहाँ रहूँगा? परीक्षित जी महाराज ने पूछा, तुझे शरण दी जाए, स्थान भी दिया जाए, परंतु तेरे में ऐसा कौन सा गुण है? सारे तेरे में तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। अरे कोई गुण भी है जिसके कारण तुझे कलयुग के लिए स्थान दिया जाए? बोले हाँ महाराज, एक ही महाराज सुंदर गुण है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तिना। जो फल बड़ी बड़ी तपस्या, योग, ध्यान, पूजा पाठ करने से नहीं प्राप्त होता, वो इस कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है।
परीक्षित ने सोचा इससे बड़ा, इससे सुंदर स्थान और कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छा कार्य और कुछ नहीं हो सकता। कलिकाल में कितना भी पापी मनुष्य हो, यदि एक बार भी मरते समय भगवान का नाम निकल जाए तो उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित जी ने स्थान दिया। 4 जगह परीक्षित जी स्थान बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंदर। वो 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो उन स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। द्यूतम पानम श्रियः सूना यत्र धर्मः चतुर्विधा। द्यूत अर्थात जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, वहाँ पर झूठ रूप में कलयुग का निवास होता है, वहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। पान अर्थात जहाँ पर मदिरा पान होता है, जहाँ उल्टी सीधी चीज़ों का प्रयोग होता है, वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर अहंकार रूप में कली विराजमान होता है। स्त्रिया सुना जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हैं, वहाँ पर काम रूप में विराजमान होता है। जहाँ पर महाराज पशुओं की हिंसा होती है, ऐसे 4 स्थानों पर कभी भी जीवन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जाने पर अगर आप इस स्थान पर जाते हैं, यहाँ से संबंध बनाते हैं, अगर एक भी मनुष्य आपके घर में रहने वाला, आपके घर में कोई भी सदस्य भी यदि इन स्थानों पर जाता है, तो याद रखिए वो कलयुगी पुरुष है। यदि द्यूत क्रीड़ा के पास कोई जाता है तो निश्चित आप में कलयुग के लक्षण हैं। यदि कोई गलत संग करता है, उसमें महाराज कलयुग के लक्षण हैं। इसलिए जीवन को यदि सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो फिर इन 4 स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। अंततो गत्वा धीरे धीरे कह करके परीक्षित जी से एक और स्थान मांग लिया। बोले महाराज स्वर्ण में भी निवास मिल जाता। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, जाओ, स्वर्ण में भी निवास होगा। स्वर्ण में भी निवास दिया। और अंततो गत्वा एक दिन महाराज परीक्षित जरासंध द्वारा जीते हुए स्वर्ण मंडित मुकुट को ही धारण करके जैसे ही बैठे हैं, वैसे ही मन में महाराज आज विचार आया कि चलो शिकार करते हैं। सैनिकों को लेकर के महाराज धनुष बाण लेकर के शिकार के लिए निकले। चलते चलते बड़ी दूर तक निकल गए, सैनिक छूट गए। भूख प्यास से पीड़ित होकर के परीक्षित जी महाराज एक संत की कुटिया पर गए। देखिए, संत को समझने में यदि भूल हो जाए तो बहुत बड़ा दुख प्राप्त होता है। आजकल संत समझ में नहीं आते। परीक्षित जी महाराज जल पीने की इच्छा से महाराज श्री समीक जी की कुटिया पर द्वार से खड़े होकर के आवाज देते हैं, लेकिन महाराज जी तो समाधि लगा करके बैठे हुए, आवाज नहीं आई। कोई भी महाराज कोई बाहर नहीं निकला। तो अंदर जाकर के परीक्षित जी ने देखा कि संत के वेश में एक महाराज विराजमान है। अब तो परीक्षित जी महाराज क्रोधित हो गए। जरा सा भी विचार नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और परीक्षित जी महाराज कहने लगे, शायद राजा को आता हुआ देख करके इसने ऐसी स्थिति बनाई है कि कहीं राजा को जल ना देना पड़ जाए, कहीं राजा को आसन देना पड़ जाएगा। अरे मैं इस महाराज इस धरा का राजा हूं, मेरे जैसा राजा तो आगे भी नहीं होगा। आज महाराज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई। धीरे धीरे अंत तो गत्वा अनेक अपशब्द कहे और चलते वक्त महाराज मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उठा करके समीक जी महाराज के गले में लपेट दिया। सारा कृत्य एक बालक देख रहा था। परीक्षित जी तो चले गए। उस बालक ने जाकर के महाराज श्रृंगी ऋषि से आदेश किया, बताया कि आपके पिता के लिए एक राजा ने ऐसी ऐसी स्थिति प्रकट की। बड़ा सुंदर राजा था, देखने में बड़ा
विद्वान, बड़ा समझदार, लेकिन उसका कृत्य तो देखो, पिताजी को एक बार भी प्रणाम नहीं किया और जाते वक्त पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ये बात सुनी, स्नान करते हुए महाराज श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादाम तच्छकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलंगारम नोदितो में तद्रुहम। महाराज शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने बड़ा भयंकर आज श्राप दे दिया है, वाक ब्रज चला दिया। बोले जिस राजा ने अपनी मर्यादा को भंग किया, इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिसने भी ये कृत्य किया है, आज से 7 दिन बाद यही तक्षक उस राजा को काटेगा और इसी तक्षक से उसे दुर्गति प्राप्त होगी। स्नान करने के बाद शीघ्र पिता के पास आकर के श्रृंगी ऋषि रोने लगे। रोने से कंठ इतना अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। शमीक महाराज की जब नेत्र खुले, समाधि खुली, देख करके पुत्र को अंक में भर लिया और ध्यान दिया तो गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। गले से सर्प उतार करके दूर फेंका। बालक से बार बार पूछने लगे, बालक, अरे पुत्र, तुम्हें क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? लेकिन श्रृंगी महाराज कुछ नहीं बोल पाए। साथ में जो बालक थे उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि राजा ने जो कृत्य आपके साथ किया है, इसके लिए बड़ा भयंकर श्राप दे दिया है। अब तो शमीक ऋषि महाराज के होश उड़ गए। बोले, पुत्र, तूने तो बहुत बड़ा अज्ञान कर दिया। तुझे तो होश भी होना चाहिए था कि तू आज क्या कर रहा है। अरे इस बात को कहने से पहले तूने विचार कर लिया होता। परीक्षित जैसा राजा आगे कभी भी नहीं होगा। लेकिन श्राप निकल गया है, वापस नहीं हो सकता। तुरंत महाराज एक शिष्य को बुला करके परीक्षित के पास संदेश भिजवाया है। परीक्षित जी के बाद संदेश पहुंचा। परीक्षित जी महाराज ने पूरे राज्य को त्याग करके अपने पुत्रों को महाराज राज्य समर्पित करके गंगा तट पर विराजमान हुए और मन में आज विचार कर रहे हैं कि मैं जिन संतों की हमेशा सेवा करता था, जिनकी हमेशा पूजा करता था, आज उन संत का अपमान मेरे से कैसे हो गया। मन में बहुत बड़ा दुख है। पूरे ब्रह्मांड में धीरे धीरे पता लगा कि राजा परीक्षित को किसी ब्राह्मण का भयंकर श्राप लग चुका है। तो महाराज अतिर्वशिष्टश्च वनः श्रद्धा निष्ठरे मेरे भृगुरंगियाश्च, बड़े बड़े संत महात्मा मलात्मा विमलात्मा, दूर दूर से योगींद्र मुनींद्र ब्राह्मण संत सब महाराज परीक्षित के पास दौड़ दौड़ करके आने लगे, क्योंकि परीक्षित जैसा राजा आगे आने वाले समय में नहीं होगा। देखते देखते महाराज बहुत बड़ा समुदाय एकत्रित हो गया। समस्त ऋषि ब्राह्मणों से परीक्षित जी महाराज एक ही प्रश्न करते कि प्रभु 7 दिन बाद तक्षक आकर के काटेगा और मुझे तक्षक के द्वारा मरना है, मेरी दुर्गति होगी। प्रभु 7 दिन में मुझे मरना है, मुझे क्या ऐसा करूं, कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी वर्णन करते, लेकिन महाराज परीक्षित जी को कोई भी वो साधन, वो मुक्त करने वाला साधन नहीं बता पाया। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय जब ब्रह्मास्त्र आया तो भगवान गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा किए और आज ब्रह्म वाक्य का श्राप लगा है, ब्रह्म वाक्य अस्त्र बन करके लगा है। तो आज वाणी से भगवान परीक्षित के इस पाप को, इस श्राप को नष्ट करने के लिए मारो मूर्तिमान संत प्रकट हुए। दूर देखा कि महाराज बिल्कुल नग्न अवस्था है, एक भी वस्त्र नहीं है, चरण पादुका भी नहीं है। दिव्य महाराज छवि देखी, दिव्य शरीर है। 16 वर्षीय महाराज सुखदेव जी को जब आता हुआ देखा
जो बड़े बड़े संत महात्मा थे सभी ने मिलकर के प्रणाम किया है। परीक्षित जी समझ गए कि ऐसा परमहंस, ऐसा ज्ञानी ही, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ही मुझे ये बता सकता है कि हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि जिसका इस संसार से जरा सा भी कोई संबंध नहीं है। परीक्षित जी ने दिव्य आसन पर बिठाया है, सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, चरणों में प्रणाम किया है। सर्वप्रथम पूजन करने के बाद में प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए। सभी संत समुदाय बैठा हुआ है, परीक्षित जी महाराज सम्मुख विराजमान है, लालसा लेकर मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज को। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। ओ हम डोल रहे थे मन में, पर खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में और खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, पर खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में और खो बैठे इस तन में। प्रभु की राह दिखाने वाले, हरि की राह दिखाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथों की ताली बजाकर सभी भाव से कहिए, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे ओ हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे विष के प्याला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले,
वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हरि प्रणाम। बोल। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित पावन गिरवानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका कर आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाई गावे। आत्मो ज्ञान कराने वाले, आठों ज्ञान कराने वाले, आत्मो ज्ञान कराने वाले, आठों ज्ञान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।